इजराइल ने लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इजराइल को यह ऑपरेशन भारी पड़ सकता है। लेबनान की सुरंगों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाके गुरिल्ला वॉर के जरिए इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दे दी है कि वो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने के लिए वो भी तैयार है। हमास के साथ चल रही इजराइल की जंग के बीच लगातार रॉकेट दाग रहे हिजबुल्लाह पर इजराइल ने जब आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। महज 12 दिनों में इजराइल ने मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर नॉन स्टेट आर्मी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। बदले की आग में जल रहा हिजबुल्लाह। जी हां, अपने चीफ के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह अब बदले की आग में जल रहा है। वो इजराइल पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। उसके लड़ाके आखिरी दम तक लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद माना जा रहा था कि संगठन की कमर टूट गई और इजराइल के खिलाफ फिर से खड़े हो पाना हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल है। लेकिन अपना नया नेता चुनकर हिजबुल्लाह ने अब नए सिरे से जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने जैसे ही ऐलान किया कि वो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दे डाली। इजराइल के हमलों का हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं पर कोई असर नहीं हुआ है। लेबनानी मिलिशिया अपने नेता और कई सीनियर कमांडरों की हत्या के बावजूद इजराइल के जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इजरायली सेना जमीन के रास्ते लेबनान में घुसने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ऐसा करने से पहले इजराइल को चेतावनी दी है कि ये एक खतरनाक अभियान साबित हो सकता है। इजरायली सेना का सामना हिजबुल्लाह की खतरनाक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से होगा, जहां ईरान से मिले खतरनाक हथियारों के साथ हिजबुल्लाह की गुरिल्ला आर्मी मौजूद है। दक्षिण लेबनान के गांव और चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्लाह ने अपना खतरनाक अड्डा बना रखा है। इजराइल से टकराव के लिए हिजबुल्लाह ने सालों साल तक तैयारी की है। उसने जमीन के अंदर मीलों तक अपनी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसमें घातक मिसाइलों और दूसरे हथियारों का भंडार जमा है। ये सुरंगें गाजा में बनी हमास की सुरंगों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें हिजबुल्लाह के ट्रेंड लड़ाकों की फौज मौजूद है। हिजबुल्लाह की सुरंगें बंकर, मिसाइल भंडार और कमांड सेंटर के बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगें मीलों तक फैली हैं और कई अहम स्थानों को जोड़ती हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इन सुरंगों के अंदर बिना नजर आए मूवमेंट कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के ट्रेंड आतंकी हथियार जमा कर सकते हैं और घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इजराइल के पलटवार से पहले ही वो फिर से उन्हीं सुरंगों में गायब हो सकते हैं।
हिजबुल्लाह की कोशिश होगी कि वो इजराइल को उकसाकर इन सुरंगों में ले जाए और फिर गुरिल्ला युद्ध लड़े। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह की आतंकी सुरंगों से इजराइल के लिए निपटना आसान साबित नहीं होगा। ये जो आतंकी संगठन है इसके पास आतंकियों की संख्या भी बड़ी है, हथियारों का जखीरा भी बड़ा है, लेकिन अभी हाल के समय में इजराइल के द्वारा जिस तरीके से उसे मोस्ट सब्सटेंशियल जो लॉसेस किए गए हैं, जिसमें कि हसन नसरुल्लाह और उसके अन्य टॉप कमांडर्स की हत्याएं, साथ ही साथ उसके हथियारों के जखीरों पर हमला और जहाँ कहीं भी उसने हथियार छुपा रखे हैं उनको ढूंढ करके और उसको नष्ट करना, ये जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जो सफलताएं मिली हैं उससे ये जो हिजबुल्लाह के जो आतंकियों के जो मंसूबे हैं अवश्य पस्त हुए होंगे। और लेकिन जो पूरा इनका जो टनल्स का जाल है और इन टनल्स में जो आतंकी छुपे हुए हैं, जो हथियारों के जखीरे हैं, उनको निकालना इजराइल के लिए एक चुनौती साबित होगी। हवाई हमलों से कमजोर होने के बावजूद हिजबुल्लाह अभी भी बेहद खतरनाक है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इजरायली सेना को अपने ट्रैप में खींच सके। पहली नज़र में दक्षिणी लेबनान शांत गांव और कृषि क्षेत्र का एक टुकड़ा लगता है, लेकिन इसके नीचे एक खतरनाक सेना रहती है। जमीनी अभियान के दौरान इजराइल को इसी सेना का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल से निपटने के लिए हिजबुल्लाह की राजवान फोर्स पूरी तरह से तैयार है। राजवान फोर्स की नस्र और अजीज यूनिट के लड़ाके जंग की तैयारी में हैं। सुरंगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके मध्य दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और लेजर निर्देशित मिसाइलों से लैस बैठे हैं। लिटानी नदी के उत्तर में तैनात बद्र स्पेशल फोर्स भी हाई अलर्ट पर है। ये फोर्स इजराइल को तगड़ी चुनौती दे सकती है। हिजबुल्लाह की इन यूनिटों के सभी कमांडर, डिप्टी कमांडर और लड़ाकों का सिलेक्शन कड़ी ट्रेनिंग के बाद किया गया है। इन्हें सीरिया, इराक और यमन में जंग लड़ने का अनुभव है। ये लड़ाके न केवल गुरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट हैं, बल्कि उन्हें इजरायली हमलों से जुड़े हालातों के लिए भी कड़ी ट्रेनिंग मिली हुई है। हिजबुल्लाह लेबनान की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। इजरायली हमले के बावजूद माना जा रहा है कि अभी उसके रॉकेट लॉन्च पैड और हथियारों के अड्डे सुरक्षित हैं, जिनके दम पर वो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को कड़ा जवाब दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल ने लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इजराइल को यह ऑपरेशन भारी पड़ सकता है। लेबनान की सुरंगों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाके गुरिल्ला वॉर के जरिए इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दे दी है कि वो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने के लिए वो भी तैयार है। हमास के साथ चल रही इजराइल की जंग के बीच लगातार रॉकेट दाग रहे हिजबुल्लाह पर इजराइल ने जब आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। महज 12 दिनों में इजराइल ने मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर नॉन स्टेट आर्मी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। बदले की आग में जल रहा हिजबुल्लाह। जी हां, अपने चीफ के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह अब बदले की आग में जल रहा है। वो इजराइल पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। उसके लड़ाके आखिरी दम तक लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद माना जा रहा था कि संगठन की कमर टूट गई और इजराइल के खिलाफ फिर से खड़े हो पाना हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल है। लेकिन अपना नया नेता चुनकर हिजबुल्लाह ने अब नए सिरे से जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने जैसे ही ऐलान किया कि वो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दे डाली।
इजराइल के हमलों का हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं पर कोई असर नहीं हुआ है। लेबनानी मिलिशिया अपने नेता और कई सीनियर कमांडरों की हत्या के बावजूद इजराइल के जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह अपनी लड़ाई जारी रखेगा। وأبا وقائدا इजरायली सेना जमीन के रास्ते लेबनान में घुसने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ऐसा करने से पहले इजराइल को चेतावनी दी है कि ये एक खतरनाक अभियान साबित हो सकता है। इजरायली सेना का सामना हिजबुल्लाह की खतरनाक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से होगा, जहां ईरान से मिले खतरनाक हथियारों के साथ हिजबुल्लाह की गुरिल्ला आर्मी मौजूद है। दक्षिण लेबनान के गांव और चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्लाह ने अपना खतरनाक अड्डा बना रखा है। इजराइल से टकराव के लिए हिजबुल्लाह ने सालों साल तक तैयारी की है। उसने जमीन के अंदर मीलों तक अपनी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसमें घातक मिसाइलों और दूसरे हथियारों का भंडार जमा है। ये सुरंगें गाजा में बनी हमास की सुरंगों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें हिजबुल्लाह के ट्रेंड लड़ाकों की फौज मौजूद है। हिजबुल्लाह की सुरंगें बंकर, मिसाइल भंडार और कमांड सेंटर के बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगें मीलों तक फैली हैं और कई अहम स्थानों को जोड़ती हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इन सुरंगों के अंदर बिना नजर आए मूवमेंट कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के ट्रेंड आतंकी हथियार जमा कर सकते हैं और घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इजराइल के पलटवार से पहले ही वो फिर से उन्हीं सुरंगों में गायब हो सकते हैं। हिजबुल्लाह की कोशिश होगी कि वो इजराइल को उकसाकर इन सुरंगों में ले जाए और फिर गुरिल्ला युद्ध लड़े। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह की आतंकी सुरंगों से इजराइल के लिए निपटना आसान साबित नहीं होगा। ये जो आतंकी संगठन है, इसके पास आतंकियों की संख्या भी बड़ी है, हथियारों का जखीरा भी बड़ा है, लेकिन अभी हाल के समय में इजराइल के द्वारा जिस तरीके से उसे मोस्ट सब्सटेंशियल जो लॉसेस किए गए हैं, जिसमें कि हसन नसरुल्लाह और उसके अन्य टॉप कमांडर्स की हत्याएं, साथ ही साथ उसके हथियारों के जखीरों पर हमला, और जहां कहीं भी उसने हथियार छुपा रखे हैं उनको ढूंढ करके और उसको नष्ट करना, ये जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जो सफलताएं मिली हैं, उससे ये जो हिजबुल्लाह के जो आतंकियों के जो मंसूबे हैं अवश्य पस्त हुए होंगे। और लेकिन जो पूरा इनका जो टनल्स का जाल है और इन टनल्स में जो आतंकी छुपे हुए हैं, जो हथियारों के जखीरे हैं, उनको निकालना इजराइल के लिए एक चुनौती साबित होगी। हवाई हमलों से कमजोर होने के बावजूद हिजबुल्लाह अभी भी बेहद खतरनाक है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इजरायली सेना को अपने ट्रैप में खींच सके। पहली नज़र में दक्षिणी लेबनान शांत गांव और कृषि क्षेत्र का एक टुकड़ा लगता है, लेकिन इसके नीचे एक खतरनाक सेना रहती है। जमीनी अभियान के दौरान इजराइल को इसी सेना का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल से निपटने के लिए हिजबुल्लाह की राजवान फोर्स पूरी तरह से तैयार है। राजवान फोर्स की नस्र और अजीज यूनिट के लड़ाके जंग की तैयारी में हैं। सुरंगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके मध्य दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और लेजर निर्देशित मिसाइलों से लैस बैठे हैं। लिटानी नदी के उत्तर में तैनात बद्र स्पेशल फोर्स भी हाई अलर्ट पर है। ये फोर्स इजराइल को तगड़ी चुनौती दे सकती है। हिजबुल्लाह की इन यूनिटों के सभी कमांडर, डिप्टी कमांडर और लड़ाकों का सिलेक्शन कड़ी ट्रेनिंग के बाद किया गया है। इन्हें सीरिया, इराक और यमन में जंग लड़ने का अनुभव है। ये लड़ाके न केवल गुरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट हैं, बल्कि उन्हें इजरायली हमलों से जुड़े हालातों के लिए भी कड़ी ट्रेनिंग मिली हुई है। हिजबुल्लाह लेबनान की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। इजरायली हमले के बावजूद माना जा रहा है कि अभी उसके रॉकेट लॉन्च पैड और हथियारों के अड्डे सुरक्षित हैं, जिनके दम पर वो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को कड़ा जवाब दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।